हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त विवेक पांडे। दोस्तों, हम लोगों की सीरीज चल रही थी बायोमॉलिक्यूल्स की और उसमें हम लोगों ने अपना टॉपिक डिस्कस कर लिया था। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, इतने सब चारों टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। और इस सीरीज़ में हम लोग का अगला टॉपिक है लिपिड। लिपिड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये तो इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इन सब में लिपिड सॉल्युबल होते हैं। और लिपिड के जो टर्म था वो वैज्ञानिक थे ब्लूर, उन्होंने इस टर्म को दिया हुआ था। बेसिकली जो लिपिड में कार्बन, हाइड्रोजन तो बेसिकली होते हैं, और लेकिन कभी कभी इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक घी घी हो गया, हमारा बटर हो गया, एंड मक्खन वगैरह जितना भी रहता है सब, तो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। प्लस उसके साथ साथ ये हमारा कुकिंग ऑयल हो गया, नेचुरल रबर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और इन सब में लिपिड की काफ़ी मेजर क्वांटिटीज़ होती है, और मेनली यही होते हैं। और अगर इनके कंपोजिशन के बारे में बात किया जाए तो लिपिड का जो कंपोजिशन होता है उनको कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हम लोगों का क्या है कि फैट है, क्यूटीन है, सुबेरीन है, और वैक्सेस है, फास्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है। तो ये डिफरेंट टाइप से इनके कंपोजिशन के बारे में बताया गया है कि स्ट्रक्चरल भी हैं और यूज़फुल भी हैं। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन लिपिड का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, लिपिड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, वो फैटी एसिड होता है। क्या होता है? फैटी एसिड। इस बारे इसके इसके लिए हम लिपिड का डिस्कशन हम लोग करते हैं। और फैटी एसिड जो होता है वो हाइड्रोकार्बन की पूरी चेन होती है। हाइड्रोकार्बन की चेन मतलब कि ऐसा चेन जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड में हो, एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। जैसे यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, इसका केमिकल फार्मूला है कि ये तो हाइड्रोफोबिक होते हैं। मतलब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को देखा जाए तो पोलर और नॉन पोलर। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करें, हाइड्रोजन से दूर भागे, मतलब पानी से दूर भागे, और वो होते हैं। और एक होते हैं पोलर, जो कि हाइड्रोजन लविंग होते हैं, मतलब पानी वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो इन दोनों का नेचर जो है वो लिपिड में पाया जाता है। इसी वजह से इस नेचर को हम लोग एम्फीपैथिक नेचर बोलते हैं। एम्फीपैथिक नेचर के लिपिड होते हैं। आगे देखते हैं। जैसे एक होता है ना कुछ इसेंशियल फैटी एसिड, मतलब जो हमारे लिए ज़रूरी फैटी एसिड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है लिनोलेइक, दूसरा है लिनोलेनिक, और तीसरा है एराकिडोनिक। ये फैटी एसिड जो कि इसेंशियल फैटी एसिड में आते हैं, और जितने भी एनिमल के डाइट्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होने चाहिए, इसलिए इनको इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए, फैटी एसिड को भी हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। कैसे क्लासिफाइड करेंगे? पहला है इसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और ये देखते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन होते हैं? वो होते हैं जैसे जिनमें कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग होती है। अरे भैया, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग होगी कार्बन की, तो एक तरह से समझे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका नहीं होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड का। और जो अनसेचुरेटेड होते हैं उनमें कार्बन कार्बन की जो है डबल बॉन्डिंग पाई जाती है, मतलब थोड़ा सा ये होते हैं स्ट्रक्चरल। और अगर सेचुरेटेड की बात की जाए तो पाल्मिटिक एसिड होता है, स्टीयरिक एसिड होता है, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक प्यूफा और दूसरा म्यूफा। अब प्यूफा क्या है? म्यूफा मतलब मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें जैसे हमारा एग्जांपल आ जाएगा, ओलिक एसिड है, पाल्मिटोलेइक एसिड है, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में पहला तो ये था, दूसरा था प्यूफा मतलब पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड।
इसको इफ है, ये क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड है, यही इसेंशियल फैटी एसिड है। जैसे लिनोलेइक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक। लिनोलेइक में क्या होता है कि 2 डबल बॉन्ड्स है, लिनोलेइक में 3 डबल बॉन्ड्स है एंड एराकिडोनिक में 4 डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा और वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग याद करें। और प्यूफा जो होता है वो इसेंशियल फैटी एसिड है, अभी हमने डिस्कस किया। और जो लिनोलेइक है वो भी मैक्सिमम जो कहाँ है, वो सनफ्लावर जो ऑयल होता है, जो सनफ्लावर होता है उसमें लिनोलेइक होता है, वो मैक्सिमम होता है। तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये देखिए, हम आपके लिए एक लिस्ट लेकर के आए हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के, अनसैचुरेटेड फैट के। जैसे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे मीट्स हो गया, बटर हो गया, और ये क्या होता है कि सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। इनका जो है इंक्रीज लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, जैसे होता है ना एलडीएल है और एचडीएल है, मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। तो इसमें ये हो जाता है। ये लिस्ट आप लोग देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से। चलिए, ये डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को और सैचुरेटेड फैटी एसिड को। ठीक है, मेनली क्या है ना कि ये एनिमल्स में पाए जाते हैं और मेनली ये वेजिटेबल ऑयल, मतलब वेजिटेबल्स मतलब प्लांट में होते हैं। और ये भी देखिए, और क्लासिफिकेशन करते हैं लिपिड की। लिपिड के क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं सिंपल लिपिड है, कॉन्जुगेटेड लिपिड है, डिराइव लिपिड है। 3 टाइप्स के हैं। इसका एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे डिराइव में स्टेरॉयल्स हो गया, टर्पीन्स हो गया। सिंपल में जिसको ट्रू फैटी एसिड या ट्रू फैट्स बोलते हैं या न्यूट्रल फैट्स बोलते हैं। और दूसरा हो जाएगा इसमें वैक्सेस होते हैं। वैक्सेस मतलब क्या कि जो हम लोग मोम देखते हैं, मोम जैसे हनी बी का वैक्स हो गया। फिर ईयर वैक्स जो कि हमारे कानों में होता है, उसको हम लोग गंदगी समझ के निकाल देते हैं, तो एक प्रकार का वैक्स ही है। ठीक है, और दूसरा है कॉन्जुगेटेड में फास्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, लाइपोप्रोटीन है। ये सब कॉन्जुगेटेड लिपिड के अंतर्गत आते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो, जैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलते हैं तो ग्लिसराइड्स बनते हैं। ग्लिसराइड में जैसे मोनोग्लिसराइड है, डाईग्लिसराइड है, ट्राईग्लिसराइड है। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं। ग्लिसराइड का फार्मूला आप लोग देखिए, जैसे CH2OH है, CHOH है, CH2OH है। इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन मतलब कार्बन की जब नंबरिंग हम लोग करते हैं तो जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, और ये प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, तो ऐसे 10 तक जाता है। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो इस तरीके से। तो उसी में ये बता रहे हैं कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इसका जो है केमिकल फार्मूला है। ग्लिसराइल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ग्लिसराइड में होता है कि ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स प्लस फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हैं। अब जो ग्लिसराइड्स है, ग्लिसराइड में मोनो मतलब एक ग्लिसरॉल प्लस एक फैटी एसिड। डाइसेक्राइड में एक ग्लिसरॉल, दूसरा 2 फैटी एसिड। और ट्राईग्लिसरॉल में एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। मतलब कि यहाँ पे जो ग्लिसरॉल का कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल फिक्स है, मतलब तीनों में एक एक ग्लिसरॉल है। लेकिन जो फैटी एसिड है उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है। मोनोसेक्राइड्स मतलब 1 फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड्स मतलब 2 फैटी एसिड, और ट्राइग्लिसराइड मतलब 3 फैटी एसिड। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक हम लोग का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं लिपिड्स के बारे में। जैसे जो फैट होता है, जो लिपिड होता है, वो एज अ रिजर्व फूड होता है। रिजर्व फूड मतलब ये मोर एनर्जी देता है, काफ़ी टाइम टेकिंग तक होता है। इस वजह से ये एनिमल में भी स्टोर है और प्लांट में भी स्टोर है। एनिमल में देख लेते हैं, ये 2 है, एनिमल और प्लांट में हो गया। अब हम 1 ग्राम फैट की बात करें कि एनर्जी कितनी हमको मिल सकती है, तो 1 ग्राम फैट में हमको 1 ग्राम फैट में हमको 9.3 किलो कैलोरी हमको 1 ग्राम फैट से मिल जाती है। वही कंपेरिजन में अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में हमको 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट के इन कंपेरिजन टू फैट के कंपेरिजन में हमको कार्बोहाइड्रेट से कम एनर्जी मिलती है।
लेकिन अगर ऑन द स्पॉट एनर्जी लेनी होती है तो हम कार्बोहाइड्रेट के पास जाते हैं, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग एनर्जी लेनी होती है जो कि स्टोरेज होता है, वो हम फैट लेते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स हैं, इनमें भी फैट्स ही स्टोर होता है, क्योंकि वो उनके फेवरेबल कंडीशन में वेट करते हैं, और प्लस साथ ही वो उनको न्यूट्रिशन देते हैं ना, जो सीड्स होते हैं, तो वो भी फैट रिच होते हैं। अब बात करते हैं कुछ विटामिन्स की जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने लिपिड के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। और लिपिड के बारे में देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, जैसे फैट सॉल्युबल लिपिड कौन कौन से हो गए, 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी हमको मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी एनर्जी मिलती है। अब और ये सेक्शन देखते हैं मोनोग्लिसराइड का, ग्लिसराइड वाला पार्ट जो है ये आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया है। और ये जो हमारा स्लाइड है ये क्लासिफिकेशन का, सिंपल लिपिड्स में, कॉन्जुगेटेड में, डिराइव्ड में, ये तीनों हम लोग देख लेते हैं। वैक्सेस हैं वो भी एक प्रकार के सिंपल लिपिड्स में आते हैं। एग्जाम्पल पूछ लेता है हु इज़ द फॉलोइंग सिंपल लिपिड्स, ईयर वैक्स, ये ऑप्शन दे देता है तो ईयर वैक्स हम लोगों उसमें लगाना पड़ता है। तो आगे देखते हैं, ये पूरा चार्ट है आपके लिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।